अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे ही साल 2022 गुजरा है, तमाम लोगों की नज़र 2023 की तरफ मरकूज़ हो गई है। हर टीवी चैनल पर माहिर सियारियात को देखा जा सकता है जो 2023 के लिए पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम बात दुनिया के सबसे बड़े माहिर सियारियात की कर रहे हैं, जिसने 2023 की ऐसी पेशन गोइयाँ की हैं जिन्हें सुनकर हर किसी के होश उड़ गए हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बाबा वांगा की, जो कि बुल्गारिया की एक सूफी बुजुर्ग थीं। वो 1911 से लेकर 1996 तक जिंदा रहीं। उनके बारे में मशहूर था कि वो रूहों और मुर्दा लोगों से बातें कर सकती हैं और उनके पास गैबी इल्म भी था, जिससे वो आने वाले हालात से लोगों को आगाह कर देती थीं। उन्होंने कई ऐसी पेशन गोइयाँ की जिन्हें सुनकर लोग कहते थे कि कभी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बाद में दुनिया में वही कुछ हुआ। नाज़िम, बाबा वांगा ने कहा कि 21वीं सदी के शुरू के 25 साल में रूस और यूक्रेन की जंग होगी, लेकिन लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों तरफ हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन फिर 2022 में ये जंग देखने को मिली। बाबा वांगा के मुताबिक 2027 तक अमन नहीं आएगा और जंग की हालत रहेगी। इससे पहले वो सोवियत यूनियन के टूटने की भी पेशेनगोई कर चुकी हैं। वो एक दफ़ा रूस के सदर प्यूटन से मिली तो उन्हें कहा कि तुम एक लंबे अरसे तक रूस के सदर रहोगे। तब वो एक आम इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसी पेशन गोइयाँ भी की जिन्होंने बाद में दुनिया तब्दील कर दी, जैसे चाइना का सुपर पावर बनना, 9/11 का हमला होना, इंडियन ओशन में 2004 में सुनामी आना और शाम में जंग होना। उन्होंने एक वायरस के बारे में भी बताया कि एक वायरस आएगा जिसे तमाम दुनिया डरेगी, यानी कोरोना वायरस। ये सब वो तमाम पेशन गोइयाँ थीं जिन्होंने दुनिया के हालात तब्दील कर दिए। बाबा वांगा के मुताबिक 2079 तक दुनिया कायम रहेगी। उसके बाद 2080 में ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इन तमाम सालों की तमाम बड़े वाक़यात की पेशन गोइयाँ बाबा वांगा ने कर दी हैं। 2023 के लिए बाबा वांगा ने बड़ी ख़तरनाक पेशन गोइयाँ की हैं। बाबा वांगा के मुताबिक 2023 में एक बड़ा मुल्क बायोलॉजिकल वेपन्स का लोगों पर तजर्बा करेगा। नाज़रीन, बायोलॉजिकल वेपन्स वो हथियार हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या बीमारियों की शक्ल में होते हैं, और माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर इन्हीं हथियारों से हमला करेगा। बाबा वांगा के मुताबिक इस हमले में कई बीमारियां जन्म लेंगी और बड़ी तादाद में लोग मरेंगे। बाबा वांगा के मुताबिक 2023 में आसमान में एक सितारा फटेगा जिसकी रोशनी 5 साल तक आसमान में रहेगी। नासा के मुताबिक इस साल ऐसा होने के कई इम्कानात हैं क्योंकि कुछ सितारे अपनी हालत को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा वांगा के मुताबिक 2023 में कोई खलाई मखलूक ज़मीन का दौरा करेगी और ज़मीन पर काबू पाने के लिए हमला करेगी। वाज़ह रहे कि नासा ने इस बात को मान लिया है कि पिछले कुछ सालों में कई बार स्पेसशिप को आसमान में उड़ता देखा गया है। नाज़रीन, अब हम जिस पेशन गोई की बात करने जा रहे हैं इसने दुनिया को डरा दिया है। बाबा वांगा ने कहा था कि इस साल 2023 में एक एटमी पावर प्लांट में धमाका होगा और जहरीले बादल बनेंगे और कई बीमारियां पैदा होंगी। ये सब कुछ और कहीं नहीं बल्कि हमारे हमसाये मुल्क भारत में होगा और एक आलमी एटमी जंग लगने का भी चांस होगा। बाबा वांगा ने आज से 50 साल पहले एक पेशन गोई की कि 2023 में बच्चे अपनी मर्जी से पैदा होंगे। वालिदैन जैसा रंग, शक्ल, खसूसियात चाहें बच्चों में डाल सकते हैं। अभी हाल ही में जर्मनी की एक लैब ने ऐलान किया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसा प्लांट लगाने लगे हैं जिसमें जैसे चाहे बच्चे पैदा कर लो। शक्ल, सूरत, रंग और खसूसियात अपनी मर्जी से तब्दील करवा सकते हैं। बाबा वांगा ने कहा कि 2023 में परिंदों में एक ख़तरनाक वायरस जन्म लेगा जिससे इंसान भी मुतासिर होंगे और इंसानों को कुछ अरसे तक क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। याद रहे कि कोरोना भी चमगादड़ की वजह से ही फैला था। 1970 में बाबा वांगा ने एक पेशन गोई की कि 2023 में जापान में एक बड़ा ज़लज़ला आएगा जो काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा और सुनामी आने का भी खतरा होगा। इसी साल बाबा वांगा ने कहा कि 2023 में इंसानों में आर्टिफिशियल इंसानी अज़ा डाले जाएंगे जिनसे इंसान के असल अज़ा तब्दील किए जा सकते हैं। अमेरिका और जर्मनी की कुछ लैब्स आर्टिफिशियल दिल और गुर्दे बनाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि 2023 में ऐसा हो सकता है। नाज़िम, बाबा वांगा ने यूँ तो कई पेशन गोइयाँ की हैं,
جن میں 70% سچ ثابت ہوئی ہیں اور کئی جھوٹ، لیکن ان پیشن گوئیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آنے والے حالات اور وقت ثابت کریں گے کہ یہ پیشن گوئیاں سچ تھیں یا جھوٹ۔ ناظرین اب ہمیں دیں اجازت، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ دیکھتے رہیں معلومات ٹی وی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔